हाउ टू प्रूव इरेशनल में हम लोग प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट √2 प्लस √3 प्लस √5 √p प्लस √q, मतलब दो इरेशनल नंबर का जो सम होता है, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको कैसे हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे। तो चलिए सीखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग मानते हैं कि इसका उल्टा मानेंगे कि इसको पहले हम लोग एक रेशनल नंबर मानेंगे। लेट अस एज्यूम ऑन द कंट्री दैट √3 प्लस √5 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया। दैट इम्प्लाइज, इसको जब हम लोग रेशनल मान रहे हैं तो इसको हम लोग √3 प्लस √5 इक्वल टू P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q दो इंटीजर हैं और इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको देखते हैं। तो P एंड Q आर को प्राइम, P और Q को प्राइम है, मतलब हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं 4/8 लिख रहा हूँ, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे P और Q जो है ना 4/8 के फॉर्म में नहीं है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मैंने 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 के फॉर्म में है। यहाँ पे इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर, इसी को कोप्राइम बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है P और Q के लिए कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए Q का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो P/0 इक्वल टू इन्फिनाइट आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, जिससे रेशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे √5 इक्वल टू P/Q माइनस √3 कर देंगे। मैंने √3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट इम्प्लाइज √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a इक्वल टू P/Q है और b इक्वल टू √3 है। तो इसको चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर दैट इम्प्लाइज 5 हो गया, ये हो गया P²/Q², क्योंकि यहाँ पे P/Q ए के जगह में है तो a स्क्वायर का जगह P²/Q² होगा, प्लस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 इंटू P/Q इंटू √3। और सॉल्व करेंगे आगे जाके तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू P²/Q², √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3P/Q। ठीक, अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो माइनस 2√3P/Q है और 5 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाई 2√3P/Q इक्वल टू P²/Q² प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P²/Q², 3 माइनस 5 माइनस 2, तो इसको 2/1 कर देंगे, तो इसका एलसीएम Q² आ गया, तो P² प्लस 2Q² हो जाएगा, ये सॉरी माइनस 2Q² हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे। अब दैट इम्प्लाइज यहाँ पे √3 को छोड़ के बाकी सब को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, क्योंकि ये 2√3P/Q है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ये जो Q डिनोमिनेटर है आगे जाके न्यूमरेटर में जाएगा, P जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखिए, ये Q इंटू P² माइनस 2Q² डिवाइडेड बाई Q²। ये जो Q था वो यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में चला गया, और ये जो P है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो PQ² हो जाएगा, और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू P इंटू Q² हो जाएगा। अब Q² का स्क्वायर जो है इस Q से कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा दैट इम्प्लाइज √3 इक्वल टू P² माइनस 2Q² डिवाइडेड बाई 2PQ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना पूरे के पूरे इंटीजर्स हैं P और Q, और हमको मालूम है कि इंटीजर्स को प्लस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड करने पे हमको जो है ना रेशनल नंबर ही मिलता है। इसीलिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स
सो पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2pq इज अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। मान लीजिए इसका जो RHS है राइट हैंड साइड है एक रेशनल नंबर है, तो √3 भी क्या होगा, यहाँ से हमने समझा कि ये एक रेशनल नंबर होगा, तो इसको आगे में उसी को लिखेंगे हम लोग। 10 √3 इज आल्सो रेशनल। लेकिन देखिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको मालूम है कि जो √3 होता है ना वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि शुरू में जो हमारा जम्पशन था, हमारा मानना था, वो गलत था। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन इस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि √3 जो है ना वो इरेशनल है और हमको क्या मिल रहा है, √3 रेशनल मिल रहा है। ये हमको क्यों मिला? इसलिए मिला कि शुरू में जो हम एजम्पशन किए थे कि ये जो √3 + √5 है वो एक रेशनल नंबर है, वो इनकरेक्ट है। तो इसको लिखेंगे सो और एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो क्या प्रूव हो गया? हेंस √3 + √5 इज इरेशनल, है ना, ये प्रूव्ड हो गया।